एलपीजी सिलेंडर में गैस के रिसाव को पता करने के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है। यानी कि जो एलपीजी जो गैस है, ठीक है, एलपीजी सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी रहती है उसमें ऐसे कौन सी यौगिक मिलाई जाती है जिससे उसका जो है गंध पता चल सके। ठीक है, तो पहले यह जान लेते कि एलपीजी सिलेंडर में भरा क्या रहता है। तो एलपीजी सिलेंडर में जो है ब्यूटेन और प्रोपेन गैस जो है भरी जाती है, वो प्रेशराइज करके, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। तो इस गैस के रिसाव को पता करने के लिए मिथाइल मरकैप्टन नामक यौगिक मिलाई जाती है, जो सल्फर के यौगिक है, ठीक है। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? प्रोड्यूसर गैस जो है CO प्लस N2 गैस है। वहीं अगर प्रोड्यूसर गैस छोड़ के और दूसरा इसी टाइप का जो गैस है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे भाप अंगार गैस या जल गैस, उसमें भी सेम CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते प्लस हाइड्रोजन, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? भाप अंगार गैस। तो आप लोग इसमें डाउट मत होइए, जहाँ पे नाइट्रोजन आती है उसको प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं, और जहाँ H2 आती है तो उसको हम लोग भाप अंगार गैस बोलते हैं। भाप अंगार गैस या जल गैस, वाटर गैस इंग्लिश में जिसको बोलते हैं। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। तो सबसे क्रियाशील धातु का नाम बताइए। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा क्रियाशील रिएक्टिव जो है मेटल कौन सा है, तो उसका नाम बताना है आपको। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव धातु कौन सी है? वो है आपका पोटाशियम। पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव धातु है इन 4 ऑप्शन में। अगर इसको अरेंज करने बोलेगा तो सबसे पहले कौन आएगी? सबसे पहले D आएगी, यानी कि सबसे पहले पोटाशियम आएगी, उसके बाद आएगी D के बाद आएगी पोटेशियम, उसके बाद आती है सोडियम। सोडियम कौन सा ऑप्शन में है? A। उसके बाद आएगी कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम यानी कि C ऑप्शन है। उसके बाद बचा कौन है? कैल्शियम के बाद आती है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, ऑप्शन में B ऑप्शन छूट गया। तो सबसे पहले आती है आपका पोटेशियम, ठीक है, उसके बाद आती है सोडियम, ठीक है, जिसका प्रतीक है Na। उसके बाद आती है कैल्शियम Ca, उसके बाद मैग्नीशियम Mg। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगला स्लाइड की ओर। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला भारत को कितने भागों में विभाजित करती है? बराबर भाग में। ठीक है, तो ये जो है विंध्याचल पर्वत जो है भारत को मध्य भागों से 2 भागों में बांटती है। ठीक है, और विंध्याचल पर्वत श्रेणी कहाँ पे है? एकदम मध्य भाग में। ठीक है, ठीक है, तो ये जो मध्य भाग में है, जहाँ पे आपका आती है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उस भागों में जो है बांटती है। ठीक है, पढ़ते हैं। इनमें से कौन सा वेद से आर्य के बारे में जानकारी मिलती? तो आर्य के बारे में जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। ठीक है, और ऋग्वेद जो है इन चारों वेद में सबसे पुराना वेद है, और सबसे बाद वाला वेद कौन सा है? अथर्ववेद। ठीक है, ठीक है, और इसमें जो है जादू टोना वशीकरण, ठीक है, और इसमें बलि से संबंधित सूत्र, यानी कि यजुर्वेद में बलि से संबंधित सूत्र जैसे मंत्र वगैरह हो गए, उसकी जानकारी मिलती है। उसके बाद सामवेद में जो है गायन से संबंधित, यानी जितना भी जो है गाने से संबंधित है वो सामवेद से है, यानी कि इसको सामवेद को संगीत का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप इसको आप लोग समझ गए।
बढ़ते हैं। जोजिला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ती है? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, यार कि इस तरह के सवाल जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जोजिला दर्रा कहाँ पे स्थित है? अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। तो आज हम लोग इसका मैपिंग व्यू भी देख लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छा से याद हो सके। तो जोजिला दर्रा जो है आपका श्रीनगर और लेह के बीच स्थित है, ठीक है। तो मैप में इसका पोजीशन कहाँ है, आइए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो श्रीनगर देखिए यहाँ पे है दोस्तों। श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है, लेह जो अब लेह कहाँ पे पड़ती है, वो लद्दाख में। तो ये दोनों स्थान को जोड़ती है। ये आपका यहाँ श्रीनगर पड़ती है और यहाँ लेह। तो यहाँ से यहाँ जाने वाले रास्ता, ठीक है, संकीर्ण रास्ता, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जोजिला दर्रा। इनमें से कौन सा चीनी लेखक भारत की यात्रा पर आए थे? ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि भारत में बहुत सारे यात्री जो है प्राचीन काल में यात्रा कर चुके थे और अपनी यात्रा विवरण में भारत का जिक्र कर रहे थे, ठीक है। और भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रणाली का जो अपने जो है बुक में जो है, अपने जो है किताबों में विवरण किया करते थे। तो इनमें कौन से दो चीनी यात्री जो थे, ठीक है, तो इनमें से दोनों जो है, इसका आंसर होगा फायन और हेनसांग, दोनों ही चीनी यात्री थे, ठीक है। आप लोग समझ गए। आठवां क्वेश्चन, इब्न बतूता कहाँ के मूल निवासी थे? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अफ्रीका। अफ्रीका का कौन सा जगह से था? अफ्रीका का जो है मोरक्को जगह से। तो ये जो है अफ्रीका का मोरक्को है। यहाँ से इधर जो है आपका अफ्रीका महाद्वीप है और यहाँ से इधर जो है आपका यूरोप महाद्वीप है। और इसी बीच जो है आपका जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो इब्न बतूता कहाँ का मूल निवासी था? वो अफ्रीका से थे, बट जो अफ्रीका का मोरक्को से था, ठीक है, अफ्रीका का मोरक्को देश से था, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए। बढ़ते हैं। अभिलेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अभिलेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? अभिलेख के अध्ययन को जो है इपिग्राफी कहा जाता है, इपिग्राफ, ठीक है। मुद्रा शास्त्र में किसका अध्ययन होता है दोस्तों? मुद्रा शास्त्र में मुद्रा का अध्ययन होता है। और कार्डियोग्राफ में क्या है कि वो हार्ट का, यानी कि हृदय का जो है मतलब संबंधित जो है अध्ययन किया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं। उत्तर भारत के मंदिर की निर्माण शैली को क्या कहा जाता है? तो उत्तर भारत की जो मंदिर निर्माण शैली, ठीक है, जो पैटर्न्स है, मंदिर बनाने का जो पैटर्न्स है, कला शैली को क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग जो है नागर शैली कहा जाता है, ठीक है। और नागर शैली और द्रविड़ शैली का संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है? वेसर शैली कहते हैं, ठीक है। तो द्रविड़ शैली जो है दक्षिण भारत की शैली है, नागर शैली उत्तर भारत की, और वेसर शैली जो है वो दोनों जगह मतलब दोनों का मिला जुला रूप को वेसर शैली बोलते हैं। नागर शैली प्लस द्रविड़ शैली इक्वल टू वेसर शैली होती, ठीक है। बढ़ते हैं। उसके बाद इनमें से कौन सा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था? तो सिंधु घाटी सभ्यता एक प्राचीन सभ्यता थी और बहुत विशाल सभ्यता थी।
तो इसके जो है बंदरगाह कौन कौन से थे? एक जो है लोथल था और दूसरा जो है सूटकोट था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक, बढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य के अंतिम सम्राट कौन था? ठीक है, तो मुगल साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर जो है मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक सम्राट था। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तैमूर नहीं होगा। ठीक है, तो बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। ठीक है, बढ़ते हैं अगला स्लाइड की ओर। केंद्रीय मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति जो है उत्तरदायित्व होता है? यानी कि जो केंद्रीय मंत्री परिषद है, सेंट्रल मिनिस्टर जो है, वो लोग जो है किसके प्रति जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? ठीक है, वो जो है आपका लोकसभा के प्रति। ठीक है, लोकसभा के प्रति जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। वहीं अगर राज्य मंत्री का बात करें तो राज्य मंत्री किसके प्रति होती है? आपका विधानसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं, राज्य के जो मंत्री होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं। सर्वाधिक गर्त की खोज कौन सा महासागर में की गई है? तो सर्वाधिक गर्त की खोज किसमें की गई है दोस्तों? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में सर्वाधिक गर्त की खोज की गई है और इसी में ही पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है इसी में अवस्थित है। क्योंकि प्रशांत महासागर में बहुत ज़्यादा जो है ज्वालामुखी पाई जाती है, इसलिए यहाँ जो है आग लगते रहता है, उसी को पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं। तो इसमें प्रशांत महासागर में अभी तक की जो है 32 जो है गर्तों को खोजा जा चुका। ठीक है, यहाँ तक कि जो प्रशांत महासागर में एक मतलब आप लोग जानते हैं बहुत गहरा वाला गर्त है जिसको हम लोग मैरियाना गर्त बोलते हैं। ठीक है, वो प्रशांत महासागर में स्थित है। तो अभी तक जो है पांचों महासागर में जो है 57 गर्तों को खोजा जा चुका है और वहीं अकेले जो है प्रशांत महासागर में 32 गर्त है। आई होप आप लोग समझ गए। अब्दुल कलाम द्वीप किस राज्य में स्थित है? अब्दुल कलाम द्वीप किस राज्य में स्थित है? वो होगी ओडिशा में। ठीक है, पहले इसका क्या नाम था? अब्दुल कलाम द्वीप का पुराना नाम क्या था? वो व्हीलर द्वीप था। व्हीलर द्वीप था। ठीक है, अभी उसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? अब्दुल कलाम द्वीप। और जो उड़ीसा राज्य में स्थित है और कौन सी नदी के किनारे स्थित है? जो है ब्राह्मणी नदी के किनारे जो है स्थित है। ठीक है, उसके तट पर स्थित। चलिए बढ़ते हैं। सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब चलाए थे? सिकंदर कहाँ का शासक था? आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब चलाई थी? वो 326 ईसा पूर्व। ठीक है, 326 ईसा पूर्व जब सिकंदर जो है भारत पर अपना विजय अभियान चलाए। ठीक है, जब भारत पर आक्रमण किए तो उस समय भारत में कौन सा वंश का शासन चल रहा था? ठीक है, उस समय जो है नंद वंश का शासन चल रहा था। ठीक, और उस समय जो है घनानंद जो है शासक हुआ करता था और उसी समय जो है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था।
ठीक है, बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य संविधान में कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़ी गई थी? ठीक है, मौलिक कर्तव्य जिसको फंडामेंटल राइट्स नहीं, इसको फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं। ठीक है, यानी कि राइट्स और ड्यूटीज में अंतर है। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में 11 है। ठीक है, और इसको जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ी गई थी संविधान का 42वां संशोधन, जो 1976 में हुई थी, जिसको मतलब लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य संविधान के कौन से भाग में निहित है? तो वो आपका जो है भाग 4 का क में है, 51 का ए, आर्टिकल 51A में। ठीक है, तो आप लोग जो है जितना भी साइड फैक्ट है उसको नोट करते जाइए, ताकि वो जो आपको अच्छा मार्क्स दिला सके, ताकि कोई भी क्वेश्चन जो एग्जाम में आए और आपसे छूटे। ठीक है, राष्ट्रपति में सबसे पहले अपना विवेक अधिकार का प्रयोग कब किया था? यानी कि अपना विवेक अधिकार जब सत्ता में रहते हुए किसी प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती या त्यागपत्र दे दिया जाता है। ठीक है, तो उस समय जो है राष्ट्रपति अपना विवेक अधिकार का इस्तेमाल करता है। तो सबसे पहले जो है अपना विवेक अधिकार कब प्रयोग किया गया था? ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका आंसर होगा 1979। ठीक है, साल 1979 में सबसे पहले जो है राष्ट्रपति द्वारा अपना विवेक अधिकार का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो उस समय जो है किसकी सरकार थी? तो उस समय जो है नीलम संजीव रेड्डी ने मोरारजी देसाई वाली जनता पार्टी के सरकार के पतन के बाद जो है चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया, और इस दौरान जो है सबसे पहले राष्ट्रपति ने अपना विवेक अधिकार का प्रयोग किया। ठीक है, तो उस समय जो है राष्ट्रपति कौन थी? नीलम संजीव रेड्डी, और जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी देसाई वाली जनता पार्टी की सरकार थी। और उस समय जो है राष्ट्रपति ने अपना सबसे पहला जो विवेकाधिकार प्रयोग किया था और चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? ये तो आप लोग जानते होंगे, तो इसका सही आंसर होगा चीन। ठीक है, और वहीं अगर एशिया छोड़ के विश्व का बात करें, विश्व का सबसे बड़ा देश, तो इसका आंसर होगा रूस, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, बढ़ते हैं। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा ये कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु में। केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा बेंगलुरु में स्थित है।